कंसेप्ट है, डी मोरविज थ्योरम है और स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म, इसी फॉर्म को कहते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, ये दोनों नाम से, किसी भी नाम से क्वेश्चन आए, आपको एक ही चीज समझनी कि वो क्या है, पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसको रिप्रेजेंट करने का पोलर फॉर्म में क्या तरीका है, मॉडुलस ऑफ z इनटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये हमारे पास जो होती है इस फॉर्मेट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म को कहते हैं पोलर फॉर्म। थीटा यहाँ पे हमारे पास होता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं और तो फिर हमें ये समझ में आएगा कि पोलर फॉर्म क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -1 प्लस √3 आयोटा, इस नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस नंबर को क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो निकालेंगे इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस आएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट हमारे पास क्या है -1 इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा √4, और √4 की वैल्यू क्या आती है 2। तो मॉडुलस हमारे पास आया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 2, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम निकालें आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू क्या है √3 और x की वैल्यू क्या है 1। इसमें देखिए -1 है, ये माइनस का साइन नहीं चेक करना होता, सिर्फ हमें वैल्यू चेक करनी होती है, उसकी वैल्यू क्या है। तो ये टेंजेंट इनवर्स √3 आया, और टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने को होती है 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। तो ये हमारे पास आया थीटा इज इक्वल टू π/3। अब चेक करना है ये किस क्वाड्रेंट में है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल पार्ट जो है x वाला पार्ट कैसा है, नेगेटिव है, x वाला पार्ट नेगेटिव और y वाला पार्ट पॉजिटिव। तो ये हमारे पास x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट आया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू लिखवा रखी है आपको पाई माइनस थीटा, तो ये आएगा हमारे पास पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म जो होगी, पोलर फॉर्म जो होगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वो होगी मॉडुलस ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और इनकी वैल्यूज पुट करें तो मॉडुलस ऑफ z की जगह रख सकते हैं 2, cos थीटा की जगह रख सकते हैं 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना था। फाइनल जो आंसर है वो हमारे पास इस फॉर्म में मिलेगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जो पोलर फॉर्म हमारे पास निकल के आई, पोलर फॉर्म हमारे पास आई √2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। तो पोलर फॉर्म से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इन्हें आप बड़े आसानी से कर भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कीजिए, सबके नोट्स बनाइए अच्छे से, एग्जाम में इसी टाइप के और हो सके तो यही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो एक है यूलर फॉर्म और एक है डी मोरविज थ्योरम। इन दोनों कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आएगा, मिक्स क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई करना और वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो यूलर कौन थे, ये वो पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में लोगों को बताया, जिन्होंने आयोटा को डिफाइन किया। तो अब देखिए इन्होंने एक फॉर्म दी कॉम्प्लेक्स नंबर की। इन्होंने क्या कहा कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा।
कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा। और इसी तरीके से एक और बात बताई कि कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ये दो इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है। बस यूलर फॉर्म में इतना ही कंसेप्ट था हमारे पास। फर्स्ट ये है और सेकंड क्या है, ये ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म जो हम लिखते हैं, पोलर फॉर्म को लिखते हैं मॉडुलस ऑफ जेड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड एज इट इज और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ई की पावर आयोटा थीटा। दूसरा कंसेप्ट जो आता है वो होता है हमारे पास डी मोरविज थ्योरम। डी मोरविज थ्योरम क्या कहती है कि कोई इक्वेशन है हमारे पास, जैसे कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये किस फॉर्म में है, अंदर पोलर फॉर्म में है, और इसकी पावर कितनी है, n पावर कर दी। तो इस n पावर को सोल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम ना लगा के इसमें क्या करेंगे, डी मोरविज थ्योरम लगाएंगे। और डी मोरविज थ्योरम क्या कहती है कि ये n जो पावर है ये एंगल में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि कोस, यहाँ पे पहले थीटा था, ये n पावर एंगल में आएगी तो एक बनेगा n थीटा प्लस आयोटा साइन, n एंगल में आएगा तो बनेगा n थीटा। ये हमारे पास डी मोरविज थ्योरम से रिजल्ट जो आता है वो है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर वो पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले कोस थीटा फिर प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, उसकी कुछ भी पावर हो उस पावर को एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डी मोरविज थ्योरम, ये हमारे पास यूलर फॉर्म। इन दोनों से एक क्वेश्चन जो मिक्स क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारे पास z इज इक्वल टू साइन π/8 प्लस आयोटा कोस π/8 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 8 अपॉन साइन π/8 माइनस आयोटा कोस π/8, इसकी पावर भी कितनी है 8। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए पहले इसको रब कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए साइन, ये देखिए पावर कितनी है 8, लेकिन यहाँ पे पावर को अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है हमारे पास, पहले कोस होना चाहिए और आयोटा जो है वो साइन के साथ होना चाहिए, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होना चाहिए। तो पोलर फॉर्म में इसको कैसे करेंगे देखना, z इज इक्वल टू साइन π/8 प्लस आयोटा कोस π/8 और इसकी पावर 8 अपॉन साइन π/8 माइनस आयोटा कोस π/8 और इसकी पावर कितनी 8। तो z इज इक्वल टू, इसमें से क्या करेंगे आयोटा कॉमन लेंगे। तो आयोटा देखो कॉमन लेने की बजाय क्या करो, आयोटा से मल्टीप्लाई करो और आयोटा से क्या करो डिवाइड करो। आयोटा से क्या किया मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड। तो ये हमारे पास बनेगा देखिए आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे इक्वेशन सोल्व नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं आयोटा कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो आयोटा कॉमन लिया तो ये आयोटा और इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे तो ये बनेगा साइन π/8 और आयोटा नहीं था इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा 1 अपॉन आयोटा प्लस ये क्या आ गया कोस π/8 और कंप्लीट की पावर कितनी है 8। इसी तरीके से नीचे से भी आयोटा कॉमन लेंगे
तो वो आएगा आयोटा 1/आयोटा साइन पाई बाई 8 माइनस कोस पाई बाई 8 और कंप्लीट की पावर कितनी 8। इस आयोटा की पावर 8 करेंगे और ये जो कंसेप्ट ये जो हमारे पास है इसकी पावर भी कितनी करेंगे 8 करेंगे। और 1/आयोटा का आपको रिजल्ट लिखवा रखा है, 1/आयोटा को क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो ये देखना क्या बनेगा, आयोटा की पावर 8 ऊपर से कॉमन आएगा, आयोटा की पावर 8 नीचे से, तो ये कैंसिल। तो हमारे पास रिजल्ट आया माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 प्लस कोस पाई बाई 8 और इसकी पावर कितनी 8 अपॉन माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 माइनस कोस पाई बाई 8 और इसकी पावर कितनी 8। कोस पाई बाई 8 को आगे लिखेंगे और माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 को पीछे लिखेंगे। इसी तरीके से इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेने के बाद पावर कैसी है इवन पावर है, तो इवन पावर क्या करेगी माइनस को कैंसिल कर देगी। तो ये देखिए क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, कोस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 और इसकी पावर 8 अपॉन ये नीचे आएगा कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 और इसकी पावर कितनी 8। ये माइनस कहाँ पे गए, दोनों माइनस के थे तो माइनस कॉमन ले लिया और इवन पावर से माइनस कैंसिल। तो ये अब हमारे पास बचा 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डी मोरविज थ्योरम लगाएंगे तो पावर ऊपर है एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे 8 पाई बाई 8 तो 8 से 8 कैंसिल, तो ये कोस पाई माइनस आयोटा साइन पाई अपॉन कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। यूलर फॉर्म से इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस आयोटा इंटू पाई अपॉन इसको लिख सकते हैं e की पावर आयोटा इंटू पाई। ये पावर ऊपर जाएगी तो ये बनेगा e की पावर माइनस 2 पाई आयोटा, e की पावर माइनस 2 पाई आयोटा। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। अगर आंसर इस फॉर्म में ना मिले तो कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस, ये जो थीटा है थीटा की जगह 2 पाई माइनस माइनस साइन 2 पाई और आयोटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। कोस 2 पाई की वैल्यू 1 आएगी हमारे पास और साइन 2 पाई की 0, तो इसका आंसर या तो आपको 1 मिलेगा ऑप्शन में या ऑप्शन में क्या मिलेगा e की पावर माइनस 2 पाई आयोटा। इस तरीके से यूलर फॉर्म और डी मोरविज थ्योरम जो है उसमें आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है एनडीए के प्रीवियस ईयर के, इन सभी क्वेश्चंस को करते हैं उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और इसकी पावर है 3n प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर भी है 3n। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है हमारे पास 3, बी ऑप्शन है हमारे पास 2, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 0। ये सभी क्वेश्चन एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करिए, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, जो ऑप्शन है वो टिक करिए और अब मैं सोल्व करवा रहा हूँ, अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो देखिए ये इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ये देती है ना -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3n प्लस इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा के स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर की पावर कितनी 3n। तो देखिए ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल, आंसर क्या है 1 प्लस ओमेगा के पावर में इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6n, तो ये भी क्या है 3 का मल्टीपल है, तो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 प्लस 1 आंसर क्या है 2, तो हमारा इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ए ऑप्शन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। बी ऑप्शन होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक सर्कल पे लाई करते हैं और उस सर्कल की रेडियस √3 होती है। सी ऑप्शन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये आपको बताया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का लोकस जो होता है, लोकस क्या होता है, सर्कल होता है। उस सर्कल की रेडियस कितनी होती है हमारे पास 1 यूनिट होती है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, कैसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लास्ट के 2 ऑप्शन देखिए, लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस √3, तो रेडियस कितनी होती है हमारे पास 1, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। और सी जो है हमारे पास वो क्या है, दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर 300, और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3 ओमेगा, सी ऑप्शन हमारे पास 3 ओमेगा स्क्वायर और डी है 0। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करना है। इसमें 100 को करेंगे 3 से डिवाइड, 100 को नहीं, इस तरीके से नहीं, ये करिए आप, इसका ओमेगा की पावर 1 और इसकी पावर क्या 100 प्लस ओमेगा की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 100 प्लस ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर क्या है 100। इस दोनों डिजिट को एज इट इज रखिए, ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा के स्क्वायर की पावर कितनी 200, और इसमें क्या ओमेगा क्यूब की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो ये आ गया 1। अभी आपको 2 रिजल्ट लिखवाए थे शुरुआत में, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। इसमें अगर n हमारे पास 3 का मल्टीपल हुआ तो आंसर आएगा 3, और n 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। तो n की जगह इस क्वेश्चन में क्या है 100 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। पहले मैं किस तरीके से करवा रहा था, 100 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया पावर में लिखो, 200 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया पावर में लिखो, 300 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया पावर में लिखो। उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखेंगे माइनस ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा की जगह लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आया 1 अपॉन ओमेगा और कंप्लीट का रूट, 1 ओमेगा से 1 ओमेगा कैंसिल। अब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड, तो ये आया हमारे पास √ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब। अंडर रूट में देखिए ओमेगा क्यूब की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो नीचे का पोर्शन तो क्या हो गया कैंसिल, और √ओमेगा स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा ओमेगा। रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या है ओमेगा। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए पहले, 121 की पावर n माइनस 25 की पावर n, 1900 की पावर n माइनस 4 की पावर n, ये पूछ रखा ये नंबर किससे डिविजिबल है। इसमें कंडीशन एक और क्या दे रखी थी, n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब n की वैल्यू 1 पे भी सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, n की वैल्यू 2 पे भी, और n की वैल्यू आप एज ए इनफाइनाइट तक बढ़ते जाओ तो n की कोई भी वैल्यू रखोगे ना, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी उसको, जो भी आंसर आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, n की फॉर्म में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, जो रेंज दे रखी है n की क्या दे रखी है नेचुरल नंबर, तो इन नंबर्स में से आपको अपनी तरफ से n की कोई वैल्यू पुट करेंगे। तो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1, 2, 3 और सो ऑन। तो सबसे छोटी वैल्यू पुट करने की हम सोचते हैं, क्योंकि उससे इक्वेशन जो है, सॉल्यूशन जो है वो आसानी से हो जाता है। तो n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो
तो ये आएगा 121 माइनस 25 प्लस 1900 माइनस 4। ये आएगा 121 माइनस 25 प्लस 1900 और माइनस क्या होगा प्लस 4। इसको फर्दर सोल्व करें तो देखिए 121 और 4 125 और 125 में से 25 गए तो कितना सॉल्यूशन आया 100 प्लस ये क्या है हमारे पास 1900। तो इसका सम हमारे पास आया 2000। तो 2000 को किस से डिवाइड कर सकते हैं 2000 इज डिविजिबल बाई ए ऑप्शन 1904, बी ऑप्शन 2000 और सी ऑप्शन हमारे पास 2002 और डी ऑप्शन 2006। तो कोई भी नंबर खुद से डिवाइड हो सकता है इजीली। तो इसका आंसर 2000 यानी 2000 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर 1000 प्लस आयोटा की पावर 1001, आयोटा की पावर 1002 और आयोटा की पावर 1003। इसका कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए आपको एक बात बताई थी, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। चार लगातार नंबर, चार लगातार टर्म्स अगर आयोटा की पावर में आए तो उसका आंसर हमारे पास क्या होता है 0। तो ये नंबर देखिए 1000, 1001, 1002 और 1003 चारों नंबर क्या है कंटिन्यूस है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो आयोटा की पावर में इनका सम हमारे पास जो आएगा वो आएगा 0। अब एक क्वेश्चन है वो पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। व्हाट इज एंगल बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच में एंगल बताना है। ये क्वेश्चन हमारे पास नेवी में आ चुका है, नेवी SSR में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के आपके पास ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 180 डिग्री, सी ऑप्शन है 100 डिग्री और डी ऑप्शन है 120 डिग्री। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से देखिए आपको एक आंसर टिक करना है। तो जब मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाया तो उसमें एक बात बताई थी, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास ओमेगा और ये क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो बनाता है 120 डिग्री का और ये कितना बनाता है 240 डिग्री का। तो ये जो टोटल आंसर, ये टोटल एंगल ये है 240 डिग्री का, यहाँ तक 120 डिग्री का। तो जो नेक्स्ट जो हमारे पास बच गया यही तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो 240 में से अगर 120 घटाएं तो हमारे पास आंसर आया 120 डिग्री। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 120 डिग्री का। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको सबका नोट्स बनाना है एज इट इज। अब देखिए हमारे पास एक टॉपिक मैंने आपको कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करवाएंगे, तो उसका एक क्वेश्चन आ गया अभी, तो अभी उस टॉपिक को करवा देते हैं। उस टॉपिक में क्या है देखिए, स्पेशल इक्वेशन है हमारे पास। स्पेशल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स हमें याद रखने होते हैं। इस इक्वेशन का जो अल्फा यानी एक रूट आता है वो क्या आता है ओमेगा, और जो दूसरा रूट है बीटा वो आता है ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके की एक दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है। इस इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं, अल्फा आता है हमारे पास माइनस ओमेगा और बीटा आता है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन थी। इन इक्वेशन के रूट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा इफ अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन
देन फाइंड अल्फा रेज टू पावर 31, अल्फा की पावर 31 बताना है। तो देखिए हमें जाहिर से बताए, अगर ये हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसमें अल्फा की वैल्यू या तो हम ओमेगा लेंगे या ओमेगा स्क्वायर। तो हमने माना अल्फा की वैल्यू ओमेगा ली, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, ओमेगा की पावर 31 बताओ। तो ओमेगा की पावर 31 क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, और 1 को हम लिख देंगे ओमेगा की पावर 1, तो आंसर क्या आया, ओमेगा। इसी तरीके से आपसे इक्वेशन में क्या दे सकता है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा रेज टू पावर, इसमें 31 है, कुछ भी पावर पूछ सकता है आपसे, तो आपको उसका सॉल्यूशन करना आना चाहिए। ये नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालना है। एयरफोर्स और नेवी में इस टॉपिक से जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इजी है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रखना आपको। तो स्क्वायर रूट जो होता है इनका वो होता है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें माइनस एक्स आए, इसके साथ शुरू में क्या लगाएंगे, यहाँ पे आयोटा। उसी तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स अपॉन 2, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2, और इसको क्या करेंगे यहाँ पे आयोटा, और शुरू में क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। ये दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे बीच में प्लस आए तो प्लस लगाना है, यहाँ पे माइनस आए तो माइनस लगाना है। और करना क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हमारे पास है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पूछे फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको कैसे करना है, देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस निकालो। मॉडुलस क्या आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आया 5। तो मॉडुलस की जगह क्या लिखेंगे, 5 प्लस एक्स, तो एक्स की जगह क्या है 3/2, बीच में प्लस था तो यहाँ पे प्लस आयोटा अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2, ये आया प्लस माइनस 5 में 3 जोड़े 8, 8/2 4, 4 का रूट क्या आया 2 प्लस आयोटा। इसी तरीके से 5 में 3 गए 2, 2/2 1, 1 का रूट क्या है 1। तो आंसर आया हमारा प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा, इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से इतना ही इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास z इज इक्वल टू 12 प्लस 5 आयोटा, 12 प्लस 5 आयोटा। तो इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे, पहले मॉडुलस निकाला, तो मॉडुलस आया अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आया अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 13। तो मॉडुलस की वैल्यू क्या है हमारे पास 13। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 13 माइनस 12 अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 13, यहाँ पे प्लस 12 और यहाँ पे माइनस 12 अपॉन 2।
तो ये देखिए क्या आएगा, प्लस माइनस 13 में 12, 25, 25/2 अंडर रूट 25/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 1/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट हो गया। तो ये जो चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चैप्टर खत्म हुआ। अब करेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए, ये सभी क्वेश्चंस आपको नोट करने, इससे बाहर आपके एग्जाम में ना तो नेवी में, ना एयरफोर्स में, ना एनडीए में कोई क्वेश्चन आने वाला है। तो ये सभी आप अच्छे से कीजिए, नोट्स बनाइए इन सभी का, और इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा कोई बुक वगैरह खरीदने के चक्कर में नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस का, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप दे पाएंगे। थैंक यू।